नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सीएनसी मशीन्स, जो हमारा सब्जेक्ट है ME 304। उसके अंदर जो है एक सीएनसी मशीन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या यूटिलाइजेशन होता है, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सीएनसी की जो पूरी प्रोसीडिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला कंपोनेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन टूल्स। तो मशीन टूल्स जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ये जो हैवी मशीनरीज होती हैं, जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर, प्लेनर, इनको मशीन टूल्स कहते हैं। इनके आगे अगर हमने वर्ड लगाया सीएनसी, दैट मीन्स सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी जो मशीन टूल का जो कंट्रोलिंग है वो हम कंप्यूटराइज कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये किस तरीके से काम करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन मशीन टूल्स या उसके पार्ट्स को मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के तौर पे मिलेंगे, जिससे इस मशीन टूल्स के जो एक्चुएटर्स हैं, जैसे वॉल्व्स, मोटर्स, सर्वो मोटर्स, स्टेपर मोटर्स, डीसी मोटर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से रन करेगी और इसके अंदर मूवमेंट आएगा। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन होगा वो किसी प्रोग्राम के थ्रू जो है फीड किया जाएगा, और उसको जो प्रोसेस करेगा वो मशीन कंट्रोल यूनिट, जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। ये हमारी एक सीएनसी है, सीएनसी लेथ मशीन। ये पूरी बॉडी है सीएनसी लेथ मशीन की। अगर हम इस पे क्योंकि मेन 3 डिवीजन होते हैं किसी सीएनसी का, पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइसेस और तीसरा आउटपुट। तो यहाँ पर जो इनपुट है, ये हमें पैनल जो नजर आ रहा है, ये हमारा एक स्क्रीन है, कंप्यूटराइज स्क्रीन, जिससे हम इनपुट देते हैं। इसके अंदर हम प्रोग्राम फीड करते हैं, और कुछ डायरेक्ट स्विचेस भी है जिससे हम मूवमेंट देते हैं। और लेकिन मॉडर्न सीएनसी में ज्यादातर प्रोग्राम्ड ही जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इसके पीछे जो पूरा ये चेंबर है, ये हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट है। मशीन कंट्रोल यूनिट जो है कई सारे लॉजिकल सर्किट्स, जिनको पीएलसी सर्किट्स भी बोलते हैं, उस पर बेस्ड होता है। जो भी इनपुट पर फीड किया जाता है उसको ये मशीन से रिलेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको रीड करके या समझ के, और आउटपुट पर देता है। अब आउटपुट, इस सिस्टम के लिए आउटपुट जो होता है, ये सारे जो डिवाइसेस हैं जो रन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, वो सारे आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। ये कोई भी मैन्युअली नहीं चलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी स्पिंडल, कोई भी लीवर हमारे पास नहीं है। जो भी चलेगा, इस कंट्रोल यूनिट इसको चलाएगा। और चलाने का तरीका क्या है? जो आउटपुट ड्राइव जो होती है, ड्राइव सिस्टम या पावर ड्राइव, जो कि आपकी डीसी मोटर्स हो सकती है, सर्वो मोटर्स हो सकती है, या फिर एक्चुएटर्स, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं, वो रन करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे, और यहाँ पर हमें पावर मिलेगी। अब यहाँ के जो पार्ट्स देखते हैं, आउटपुट पार्ट्स जो है हमारे पास, जैसे ये चक है, तो चक में हम जो है वर्कपीस होल्ड करते हैं। वर्कपीस होल्ड करते हैं तो ये रोटेट करता है। रोटेट करने पर और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन किया जा सकता है, इस तरीके से। दूसरा पार्ट यहाँ पर देखिए, टूल होल्ड करने के लिए पूरा सिस्टम बना रखा है, इसको टरेट कहेंगे। इसमें कई सारे टूल रख सकते हैं। टूल का मूवमेंट भी ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज कंट्रोल होगा। दूसरी बात ये कि टूल चेंज करना, ये भी कंप्यूटराइज होता है। इस तरीके से टेल स्टॉप, ये सारी चीजें हैं जो कि मैन्युअली नहीं चलेगी, ये सिर्फ जो है हमारा ऑटोमेटिक या कंप्यूटराइज चलेगी। अब हम अगर आगे बात करें एक जनरल सीएनसी की कैसे वर्क करती है, तो जरा देखिए। एक सीएनसी जो है मशीन टूल, ये कन्वेंशनल हमारा सीएनसी कन्वेंशनल मशीन टूल है। ये मिलिंग मशीन हो सकता है, लेथ मशीन हो सकता है। जब उसके पीछे या उसके पहले जब इतना सारा सिस्टम अगर लगेगा, तो वो फिर कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है इनपुट का जो सेट होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी प्रोग्राम। और ये टेप रीडर है। जो अर्लियर जो वर्जन हुआ करते थे 90s, जो 50-60 में, तब टेप रीडर वाला कॉन्सेप्ट चलता था। आजकल कंप्यूटराइज हो गया। तो ये इसको प्रोग्राम को रीड करेगा। ये हमारा कंप्यूटर जो सिस्टम है, ये क्या करेगा कि इसको प्रोसेस करेगा, इसका जो प्रोसेसर होगा, और उसके बाद ये आउटपुट डिवाइसेस पे जाएगा, और वो फाइनली कमांड जो है
मशीन पर जाएंगे। लेकिन साथ ही एक सेंसर बेस्ड जो है फीडबैक सिस्टम भी हमारा चालू रहता है। फीडबैक ये इंश्योर करता है कि जो मूवमेंट दे रहे हैं, जो कमांड दे रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है मशीन मूवमेंट कर रही है, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फीडबैक हमारा जो है इंश्योर करता है। तो इस तरीके से ये हमारी सीएनसी की प्रोसीडिंग होती है। अब हम देखते हैं कि ये सारा करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स जो है अवेलेबल होते हैं सीएनसी में। तो यहाँ देखिए सीएनसी के जो बेसिक एलिमेंट या सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। CNC system elements या components. A typical CNC system consists of the following 6 element: part program, program input devices, ये part program है जो set of instruction होता है, input devices होगा हमारे पास, machine control unit होगा जो input को process करेगा, filter करेगा और आगे command पर देगा, और इसके अलावा मशीन टूल जो आउटपुट सिस्टम है और हमारा फीडबैक सिस्टम है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे ये सारे सिस्टम काम कैसे करेंगे, इनको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए ये हमारा पार्ट प्रोग्राम है। इट इज सीरीज ऑफ पार्ट प्रोग्राम। क्या होता है देखिए, इट इज सीरीज ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पार्ट, यानी किसी पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है। द कोडेड इंस्ट्रक्शंस आर कंपोज्ड ऑफ लेटर्स, नंबर, सिंबल। जो कोडेड इंस्ट्रक्शन होता है वो लेटर्स, नंबर, सिंबल एटसेट्रा इन पर डिपेंड करता है। कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मशीन टूल, ऑफ एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, कंट्रोल ऑफ ऑक्सिलरी फंक्शन सच एज स्पिंडल, रोटेशन। तो ये पार्ट प्रोग्राम ये सारी एक्टिविटीज कंफर्म करता है। अब दूसरा, प्रोग्राम बनाने के बाद क्या इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। तो देखिए जो इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास, जो पंच टेप रीडर होता है, मैग्नेटिक टेप रीडर होता है या कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। उसके बाद देखिए जिस इन इनपुट चीजों को प्रोसेस करने के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल unit MCU is the heart of a CNC system. Machine control unit means MCU is the heart of CNC system. It is used to perform the following functions. अब क्या क्या फंक्शन ये इंप्लीमेंट करता है? To read the coded instruction, ये रीड करता है, जो कोडेड इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको रीड करता है और उनको डिकोड करता है जिससे इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज समझ सके। क्योंकि जो कोडेड इंस्ट्रक्शन होता है वो अल्फाबेट या कैरेक्टर्स या सिंबॉलिक होता है, लेकिन जो अंदर के जो लॉजिकल सर्किट है वो जिस चीज में समझेंगे वो जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यानी बाइनरी सिस्टम में समझेंगे तो उसमें कन्वर्ट करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सर्किट है उसमें करंट का ऑन ऑफ होना ये इंश्योर करेगा। टू इम्प्लीमेंट इंटरपोलेशन, लीनियर, सर्कुलर, हेलिकल, जनरेट एक्सिस मोशन कमांड्स। तो ये इंटरपोलेशन या एक्सिस जनरेट करना ये सारी चीजें करेगा हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट, क्योंकि एक्सेस जो जनरेट होती है उसी के बाद जो है टूल या वर्कपीस का मूवमेंट सही तरीके से पॉसिबल हो पाता है। टू फीड द एक्सेस मोशन कमांड टू एम्पलीफाई सर्किट फॉर ड्राइविंग द एक्सेस। और फीडबैक जो है हमारा मशीन के जो पार्ट्स हैं वहां से फीडबैक सिग्नल वापस से लेकर के उनको प्रोसेस करता है। फिर तीसरा कंपोनेंट हो गया मशीन टूल सीएनसी का। ये मशीन टूल का मतलब जो हमारा कन्वेंशनल लेथ मशीन या मिलिंग मशीन होती है वही चीज होती है। तो इस मशीन टूल को कंट्रोल जो किया जाता है वो मशीन कंट्रोल यूनिट और हमारा प्रोग्राम सेट के द्वारा जो है हम करते हैं। तो सीएनसी कंट्रोल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल वेरियस टाइप ऑफ मशीन टूल्स रिगार्डलेस ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मशीन टूल इज कंट्रोल्ड। इट ऑलवेज हैज अ स्लाइड टेबल एंड स्पिंडल टू कंट्रोल पोजीशन एंड स्पीड। तो और उसके बाद यानी मशीन टूल्स के अंदर जो हम देखेंगे वो सारी वही चीजें होगी जो कि एक कन्वेंशनल लेथ मशीन या मिलिंग मशीन में होती। अब फीडबैक सिस्टम जो होता है एक और पार्ट हो गया इसका, फीडबैक सिस्टम जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि मशीन टूल या उसके पार्ट जो मूवमेंट कर रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है उसको वापस से प्रोसेस पर लेकर के आता है और वो इंश्योर करता है कि जो चीजें सही हो रही है या नहीं। तो ये सिस्टम जो बनाया जाता है सेंसर, ट्रांसड्यूसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एटसेट्रा इनके द्वारा ये बनाया जाता है।
the MCU uses different difference between reference signal and feedback signal. दूसरा जो रेफरेंस सिग्नल है यानी जो ओरिजिनल वर्किंग सिग्नल अलग रहते हैं और फीडबैक सिग्नल अलग रहते हैं, तो एमसीयू की ये ड्यूटी होती है इन दोनों को सेपरेट करें। एक और चीज है इसका कंपोनेंट्स है ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम का मतलब ये होता है जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जब जाते हैं और जब रियल पार्ट को जब मूवमेंट देते हैं तो वहां एक अच्छी खासी पावर चाहिए होती है। वो पावर हम किसी न किसी मोटर या हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स या सर्वो मोटर्स एक्सेट्रा इनके द्वारा दी जाती है। तो कई तरह के इसमें इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा ये चीज परफॉर्म की जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका पार्ट हो गया और बाकी डिटेल 1 by 1 सारे कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।